जो कि पूरे हिंदुस्तान में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैं उसी दिवस के रूप में उसी मौके पे आपके सामने प्रस्तुत हुआ, आपके सामने पेश। अगर ये मेरा जन्मदिन होता, मेरा पारिवारिक प्रोग्राम होता, मेरे घर पे होता, मेरे परिजनों के बीच। हाँ, ये संयोग है कि आज के दिन मेरा जन्म हुआ। आपके बीच में शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में आपके समक्ष उपलब्ध हूँ और कुछ बातें आपसे करने आया। आयोजकों के अलावा, इनके अलावा और इन सबसे ज्यादा अगर कोई बधाई का पात्र है तो वो बंधु हैं जिन्होंने आज रक्तदान किया, जिन्होंने काम किया, जो कर रहे हैं, सुबह से कर रहे हैं, लाइन खत्म नहीं हो रही। उनका जज्बा, उनका जोश, उसको मैं सलाम करता हूँ, उसको साधुवाद देता हूँ, उसका सम्मान करता हूँ। ये लोग जो ये खून दे रहे हैं, रक्तदान कर रहे हैं, ये कहाँ जाएगा? ब्लड बैंक में। और जब जमा होगा, जब ना इनकी जाति होगी उस खून में, ना इनका धर्म होगा, ना इनकी पार्टी होगी, ना नाम होगा। सब लोगों ने अपना जाति, धर्म, ऊंच नीच, पार्टी वार्टी सब छोड़ के रक्तदान किया। और किसके काम आएगा वो भी तो पता नहीं है। ये खून किसके काम आएगा किसी को पता नहीं है। और जिसके काम आएगा उसको भी पता नहीं है किस जाति का आदमी ने दिया है, किस काम के ने दिया है, किस शहर के ने दिया है, किस जाति ने दिया है, किस धर्म ने दिया है। तो इस भलाई के काम में आप सब एक हो या नहीं हो? आप सब कुछ जाति, अपराधी, पार्टी सब भूल गए हो। तो किसी पार्टी का, किसी व्यक्ति का, किसी जाति का कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं, ये हम सब का, हमारी जनता की सद्भावना का, हमारी जनता की सोच का, हमारी जनता के बड़प्पन के प्रति कि हम मुसीबत के समय, काम के समय हम सब कुछ भुला के सब एक हो जाए। ये वो प्रोग्राम है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और तो मुझे नहीं सामने मतलब आप आना है छोटा सा प्रोग्राम, ये मुझे कहा था अभी ये कहते इतना तो होगा शायद मैं नहीं आता। मैंने कोई घंटा शायद नहीं चलता। तो ये मैं मानता हूँ कि आप लोग समझदार हो, सब लोग समझदार हो, और आज आपने इतनी बड़ी सोच का परिचय दिया है, उसकी कोई मिसाल नहीं है। बताइए, आज तो हमने रक्तदान शिविर में एक हुआ इस क्षेत्र के विकास में, अत्याचार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ अगर आप इसी तरह खड़े हो तो कौन आपका विकास रोक सकता है? कौन आपको हरा सकता है? आ सकता है कोई आपके सामने? तो वो हिम्मत आपको हटा रखेगी। हम स्वार्थ के खिलाफ हैं, अन्याय के खिलाफ है, अत्याचार के खिलाफ है, भेदभाव के खिलाफ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ। उसकी कोई पार्टी नहीं होती, उसकी कोई जाति नहीं होती और कुछ नहीं होती। जितनी राजनीति मैंने देखी, मैं तो बहुत ज़्यादा राजनीति मैंने देखी। सुरेंद्र सिंह जी ने पूरा अनुभव है, इनको बड़ी राजनीति करी है, एक साथ तो बहुत ज़्यादा अनुभव है। परसम जी का, आरक्षण जी का, सब आप अनुभवी लोग। पर मैंने जो राजनीति देखी है, क्या हो रही है पूरी दुनिया में व्यक्तिवाद की, हम इसके पीछे हैं, हम इस पार्टी के सदस्य हैं, हम इस जाति के सदस्य हैं, हम इस धर्म के। तो फिर जनता के साथ कौन रहेगा? आप अपनी जाति के साथ हो, अपनी पार्टी के साथ हो, तो दूसरों के साथ अन्याय करोगे। मैं उसके साथ हूँ जिसके साथ सब हैं, और मैं उसके साथ हूँ जिसके साथ कोई नहीं, उसके साथ रहा। जब तक ये भावना हमें नहीं आएगी, जब तक हमें ये भावना नहीं आएगी, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो मैं मानता हूँ इस क्षेत्र का आज और से देवरी उद्यान विधायक जो क्षेत्र है, इसके पिछड़ेपन का मुख्य कारण है किसी ने आपको एक सूत्र में बांध के, एक धारा में बांध के राजनीति करी। राजनीति समझने लगे पर आपको आपस में लड़ा के राजनीति करी। इसको उससे लड़ा दिया, इसको उससे लड़ा दिया, कोई जाति के नाम पे, कोई पार्टी के नाम पे।
तो रूलों के नाम ये बंद करिए। जब तक ये बंद नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ सकते। और कौन कहता है हम एक नहीं हो सकते? आज इस रक्तदान शिविर में एक है नहीं, आपने नाम सुने, हर जाति के आदमी ने दिया, उसको बेचारे को पता ही नहीं था सोचा भला काम है, उसको पता नहीं वो किससे काम आएगा। तो जब आप इतने महान होकर खुद का खून दे सकते हो तो अपनी सोच, अपने विचार आप विकास के लिए बोलेंगे। जब तक ये सोच उसमें नहीं आई, मैं आपका दुर्भाग्य मानता हूँ कि 70 साल में किसी व्यक्ति ने इस राजनीति को इस दिशा में ले जाने की कोशिश नहीं की। मैं जी चाहूँगा तो तुम्हारा भला हो, मतलब अगर मैं आगे तो तुम तरह कर जाओ, क्या कहेंगे मान ये पार्टी तुम्हारा भला कर सकते, ये पार्टी नहीं कर सकती। मैं पार्टी की, व्यक्ति की, जाति की बात ही नहीं करता। मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं किसी जाति के खिलाफ नहीं हूँ। और चूंकि राजनीतिक जीवन एक सार्वजनिक जीवन होता है, सार्वजनिक जीवन में जातिवाद, गुटबाजी, संप्रदायवाद, इसका कोई स्थान नहीं है। ये जब तक हमारे सब में, जब तक हर किसी के नहीं आएगी, मैं महसूस करता हूँ, बहुत बार लोगों से मिलता हूँ, क्योंकि मैं नया हूँ, राजनीति के लिए नया हूँ, क्षेत्र के लिए नया हूँ, तो मेरा जो विचार है थोड़ा दूर से है। जब एक बार मैं हिस्सा बन जाऊँ, शायद मेरा दृष्टिकोण इतना साफ नहीं हो, पर हमने दूर से देखा ये तो नहीं होना चाहिए था, क्यों हो रहा है, वो मैं सोचता हूँ क्यों हो रहा है, सब ऐसा ही होता है, सब ऐसा ही चलेगा। मैं कि नहीं, जो होता है गलत होता है, रोकेंगे, अभी रोकेंगे, मैं रोकूंगा, आपके सहयोग से रोकूंगा, आपके साथ से रोकूंगा। तो नहीं हो सकते। बताइए कौन सा व्यक्ति है जो जनता से बड़ा है, कौन सी पार्टी है जो जनता से बड़ी है? सबसे बड़ी प्रजातंत्र में जनता है। और जब जनता जागरूक है, सब पार्टी, सब व्यक्ति, सब जाति आपकी शरण में आए। और जब आप कहीं दाएं बाएं हो जाओगे तो हम ऐसे ही भटकते रहेंगे। ये सोच आनी चाहिए, खासतौर से जो आज के युवा, जो शिक्षित हैं, जो हमारे देश का भविष्य बनेंगे, देश को चलाएंगे, उनकी सोच आप देखिए। आप स्कूल का चुनाव करते हो, कॉलेज का चुनाव करते हो, यूनिवर्सिटी, दो जाति के नाम पे, दो पार्टी के नाम पे। अरे छात्र शिक्षा के नाम पे लड़े कि क्लास टाइम पे लगेगी, टीचर पूरे आएंगे, विषय बदलेंगे, पर पता नहीं कहाँ बन जाते हैं। छात्र का पहला काम होता है शिक्षा, अध्यापक का एकमात्र काम होता है शिक्षा प्रदान करना। अध्यापक तो बात करते हैं जातियों की, छात्र बात करते हैं पार्टियों की, विकास की शामिल हो। ये सोचना चाहिए, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, पर मैं पीड़ा देख रहा हूँ। पार्टियों की भी गलती है, सही में पार्टी, हम लोग भी आपको स्टेट ले जाते हैं। आप मुझे पता नहीं कितना % होता है, कहाँ होता है, पर ऐसा भी सुनने में आता है कभी कभी कि पार्टियों में टिकट भी बिकते हैं, कितने रुपये कहीं रेट है वो पता नहीं, कितने % पर सुनना आ रहा है। MLA कांग्रेस यार वोट दिया लोग मतलब बोली कहेंगे, तो ये सुनो आपको बताएंगे। और कभी कभी ये भी सुनने में आता है कि वोट भी बिकते हैं, गाँव के मुखिया को दे दो, जाति के कोच को दे दो, सरपंच को दे दो, या पैसा दे दे, रोटी दे दे, दारू दे दे, टाइम दे दे, विश्व विकास हो। हम कब न्याय की बात करेंगे? तो उस अन्याय के कारण हम पिछड़ रहे हैं। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि ऐसा स्तर बढ़ा है, आप समझदार लोग, मेहनती लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, आपको वोट करने नहीं होगा, आपको कोई चलाए, आप नेताओं को चलाओ, आप पार्टियों को चलाओ। तो मेरे से काफी लोग पीड़ित भी रहते हैं, कैसा आप तो छुट्टी यहाँ बढ़िया करो, बिल्कुल नहीं बनवा भाई, क्या नाराज होता भी हो जाए, हमारे बच्चे तो काम भी कराओ। मैं ये नहीं चाहता कि आप भागने का वो है, 2 महीने बाद कोई सामने आपने वो बात की, आज मना कर दूंगा, आप 2 महीने बाद ये तो हो गया, तो मुझे मना कर दी, तो मेरे बस की नहीं। कुछ लोग होते हैं नेता, रात में 12 बजे फोन करता तो बोल रहे हैं, तब फोन की कोई कदर कर रहे हैं, जाकर कहीं चौराया पे कहीं वाड़ा की, मास्क वाड़ा की, हेलमेट वाड़ा की, बजरी वाड़ा की, मैं तो कोई लोग टेलीफोन पर दूंगा, क्योंकि हेलमेट पहनने का कानून है। हाँ, कानून बोलो तो भेज दूँ जाने, मैं तो कहा नहीं, मास्क पहनने का कानून है,
बद्री की चोरी मत करो, बद्री की चोरी अपराध है, तो लक्ष्य नहीं पकड़ो। सब फलाना साहब राजन 12 बजे करते मैं कभी ये भी नहीं कहूँगा इसको पकड़ दो, मैं कभी मुझे पता अपराधी करने वाले एक भी आदमी मुझे बताते 2 साल हो गया कि मैंने किसी को थाने में बंद करवाया। ये भी बताया जाए कोई पार्टी को कोई कहीं का किसी काम हो जैसा आपने हमारे थाना कर उसको पकड़ के बन सकते। और कुछ लोग ये कहते आप छुड़वाते भी नहीं हो, मैं को छुड़वाओ, आप अपने कर्मों से फंसेगा, जेलों को भलाई नहीं दिया कोई राजनीतिक आंदोलन का बंद हुए नहीं। अपराधी को मैं मंच में बताऊँ मैं क्या कहूँ, हर मुकदमे में कोई पार्टी होती है नहीं होती, एक पीट वाला एक फटवाला तो मैं उनको बख्श दूँ। पार्टियां तुमने धमकाना, कोर्ट जाने, कचहरी जाने, थाना वगैरह, ये मेरी पीड़ा होती है क्योंकि मैं अगर एक पक्ष में आ गया तो हो सकता है दूसरे आदमी के साथ मैं रहे आपके विकास के काम। मैं रही साहब आपको इस मंच पे कह रहा हूँ, आपका जो भी प्रमुख मेरे विधानसभा क्षेत्र के स्कूल हैं, कॉलेज, उनमें आपको मैं अगला चुनाव के पहले मेरी रिपोर्ट दूंगा कि मेरे आने के पहले क्या था, अब क्या है, ये बात पहले कितने हायर सेकेंडरी स्कूल थे, किस स्कूलों में साइंस थी, किसमें एग्रीकल्चर थी, कॉमर्स थी, कितने हॉस्पिटलों में कमरे थे, कितने डॉक्टर थे, कितनी दवाई थी, वो और जहाँ हॉस्पिटल नहीं थे वहाँ हॉस्पिटल रखा होता है, हॉस्पिटल वाले इतने आदमियों के करवा दिए, इतने जानवरों के करवा। ये मेरी मिली आपने इसीलिए वोट दिया। एक आपके सड़कों की प्रॉब्लम, ये बड़ी गंभीर समस्या है। हर गांव वाला चाहता है कि मेरा 4 किलोमीटर हो, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर बाहर तक हो। बिल्कुल आपकी मांग सही है, मुझे कोई आपत्ति नहीं, बिल्कुल सही मांग है, पर आप मेरी तो सीमा देंगे। मैं कोई मिनिस्टर रोड पर हमारे हाथ में गए, मैं लड़ता हूँ विधानसभा के अंदर भी लड़ता हूँ, बाहर भी लड़ता हूँ, जहाँ भी लड़ता हूँ। मेरा ये तो बहुत बार हमारे नेता भी पसंद नहीं करते, कहा अरे ये कहते हो शिकायत करते हो, मैं शिकायत इसलिए करता हूँ, आप क्यों आप तो कुछ लोग मुझे कहते हो, आपका तो कहते हो पहुँचाऊंगा उसमें मेरी है और मैं लड़ता रहूँगा। पर आपको मैं बता रहा हूँ आने वाले 2, 3, 4 महीने आने वाले 2, 3, 4 महीने कुछ प्रमुख गाँव जो बड़े गाँव वहाँ आपको सीसी रोड मिलेंगे, पहले 2 महीने आप रोड पर देख लो। जो अस्पताल है, छोटे अस्पताल है, वो बड़े अस्पताल हो जाएंगे, और जहाँ अस्पताल नहीं वो अस्पताल हो जाएंगे, ताकि हमारी मैं घोषणा से मुझे पता क्या होने वाला है, और मैं आज नहीं कहूँगा जब तक मेरे हाथ में सरकार का कागज नहीं है, ताकि मेरी बात आपके सामने धोती रहे, धोखे नहीं बचे। समझ गया? नहीं देता कि मैंने करवा दिया, मेरी बात हो गई, बिल्कुल मेरी कोई बात नहीं, मेरे हाथ में कागज नहीं। बात तो मैं आपकी रखता हूँ, बात बनवाऊंगा नहीं, और मैं कागज जब आऊँगा आपके पास लिखिए, लेकिन साहब ये लीजिए, बोल साहब ये लीजिए, आप किसी ये लीजिए, ये आ गया सरकार को आगे सब लोग। कुछ रोड है हमारी प्रमुख रोड, चाहे आमली रोड से चौक वाली है, इंदरगढ़ वाली रोड है, प्रमुख रोड है, इससे हमारे पूरे क्षेत्र में रोड है। छोटी छोटी रोड, बहुत सारा बड़ा गाँव है, इनको सीसी रोड पर मैं बनवाऊंगा। अलीगढ़ में भी खत्म हो गई, हो सकता है अस्पताल दूसरे गाँव में शुरू हो जाए, वही आपके धोनी में ये बड़े गाँव है, बड़े कस्बे हैं, तो छोटे छोटे गाँव को जुड़वाएंगे, एक पक्की से, एक डामर से, एक कच्ची से, एक ग्रेवल रोड से, और उसमें मुझे आपका सहयोग चाहिए। क्या है वो बता भी स्पष्ट बात, अगले 2 महीने में, 3 महीने, 2.5 महीने में चुनाव आएंगे। सरपंच के चुनाव कोई टिकट पे नहीं देता, उसमें हमारा कोई निर्णय है, मैं तो किसी का प्रचार नहीं किया, किसी के पक्ष में नहीं किया, किसी के खिलाफ में नहीं किया, हम जाना हमारा काम करना। CR, DR, नगर पालिका का चुनाव हो रहा है कि पार्टी लड़ाएगी, पार्टी जिम्मत देगी, पार्टी टिकट देगी, तो लोग प्रचार भी करना पड़ा, हमारी पार्टी को करना पड़ेगा ना। आपको मैं अधिकार देता हूँ, अगर मेरी पार्टी में अगर टिकट में आपको लगेगी साथ गलत आदमी मिल रहा है, एक बार आगे जरूर मुझे बता दें।
सवाल पूछूंगा क्यों गलत है क्या है, पर आप मेरे पास आओ नहीं, फिर टिकट मिल जाए तो वो कैसा करता आदमी को दे दो, कुछ आपकी भी जिम्मेदारी मुझे चाहिए। देवली और गुड़ियारा दोनों शहरों में कांग्रेस की नगरपालिका बनी, वोट हमारा बने, दोनों पंचायत समितियों में प्रधान हमारा बने। आज क्या है, मैं जब आप विकास के काम आता हूँ तो एक आदमी कांग्रेस का पूरे विधानसभा MP मेरी पार्टी का है, जिला प्रमुख मेरी पार्टी का है, प्रधान मेरी पार्टी का नहीं, चेयरमैन मेरी पार्टी का नहीं, मैं एक को मैं क्या करूँ। आप वो कल्पना कीजिए कल को MP भी मेरी पार्टी का हो, दोनों नगरपालिका देवली के चेयरमैन भी हो, जिला प्रमुख हो, प्रधान भी हो, दोनों जगह काम कितने हो मतलब बोल बढ़ जाएगा, हमारा कार्यकर्ता जाएगा पंचायत में बैठो ऑफिस हो नगर पालिका में बैठो, बैठो आज उनको बैठने को जगह नहीं है और MLA का कोई ऑफिस नहीं होता है क्या, तो बता देंगे ऑफिस से वो पोस्ट अपने पास है, बिना ऑफिस में पोस्ट है MLA बना दियो, वो आपकी मेहरबानी है, पर इसको मेरे हाथों को थोड़ा मजबूत करो, वो आप सब एक दूसरे जुड़ेंगे। जैसे आज गणतंत्र शिविर में एक है, ऐसे ही उसमें टिकट आपका होगा, वोट आपका होगा, राय आपका होगा, पार्टी का तो नाम ही होगा। तो ये ध्यान रखना, एक पार्टी के पास एक टिकट है और 5 महापाड़ा है, 5 जन के अलग अलग जहर है, अलग अलग टोटे, अलग अलग काम है। आपकी राय में दिक्कत समझो, तो मैं कोशिश करूंगा आपकी राय से आपके बीच में बैठना। तो एक शिकायत है वो मेरी मदद में इसका मैंने जिक्र किया, बिल्कुल मुझे नहीं हुआ, ये तो मैं कोशिश करूँगा। तो मेरी प्रार्थना कोई दिल्ली के चक्कर नहीं लगा है जब तक मैं मिलूँ, वहाँ चलेगी हो और वो तो पड़ गई हो, फायदा तो थोड़ा सा नुकसान हो गया याद है, ऊंचाई से जाएगा वो पता नहीं पड़ता, आगे हमारे बाद में तो दिक्कत आएगी। इसका मतलब उसको यहाँ की व्यवस्था विश्वास नहीं, ये मैं आपको, क्योंकि मैं आपको मजबूत करना चाहता हूँ। मैं कुछ भी हूँ, MLA एक पार्टी का सदस्य हूँ, पर प्रतिनिधि मैं जनता का हूँ, मैं जनप्रतिनिधि हूँ। अगर मैं किसी के सामने झूठूंगा तो जनता के सामने, पार्टी के व्यक्ति के पद के सामने सब चीज अपनी जगह, पर प्रतिनिधि है जनप्रतिनिधि को यहाँ की जनता। मैं आपको मजबूत करना चाहता हूँ, आपकी आवाज को मजबूत करना चाहता हूँ, और आप मजबूत है तो आपका हर काम होगा। और आप भड़के आपस में, आप बातों में आगे लोग भड़काएंगे, तभी क्या कहेंगे, इधर उधर की बातें बिल्कुल मत करो। आपका कोई शिकायत है मेरे साथ नहीं कि साहब हमने ये सुना, ये होना, ये मुझे होना चाहिए, मुझे बोलो तो मैं मेरे हिसाब से तो करके आपको संतुष्ट करके भेजूंगा। एक दिन लगे, 2 दिन लगे, 5 दिन समय लग सकता है, कोई सरकार मेरे हाथ में नहीं, पर मैं आपकी बात को जहाँ मुझे पहुँचानी है, इस भाषा में मुझे पहुँचानी है, मैं पहुँचाऊँ। मैं ये आपसे आग्रह करता हूँ, सुने आप सबका बहुत बहुत आभार, जो रक्तदाताओं ने रक्तदान किया, जिन लोगों ने सम्मान किया, आभार, जिन आयोजकों ने इस प्रोग्राम का आयोजन किया, इसको सफल बनाया, उनको बहुत बहुत आभार। और पुणे में आशा करता हूँ ऐसे प्रोग्राम जो बहाना होता है उनको एक साथ बैठने, इसका कोई महत्व नहीं है, एक हम सब कुछ भुला के एक मंच पर बैठना तो सीखे। यहाँ का आदमी मानी जाता, वहाँ का एक वहाँ टेबल 11 का भी मंच पर बैठे, है ना, इनका जरूर काम, तो इनका काम, अपना काम एक ही काम है कि प्रजातंत्र में जनता की आवाज़ मजबूत, ये मुझे कहना है। और आपका खुद है, बहुत बहुत धन्यवाद। अनेक मौके मिलेंगे। अभी मुझे रईक साहब ने एक आश्वासन दे रखा है, आपको 1-1.5-2 महीनों के पहले तो अर्चन जी ने दिया था, अर्चन जी की बात में तो मैंने 1 पे दम बोला बता दू। हाँ क्या बताओ साहब, आप टाइम बता दो, हर महीना में 1 बार, कि ये 1 महीना में जितने आपका कार्य करता है, दाल बाटी का प्रोग्राम रखा 100 महीना में 1 बार, तो 6 महीना हो गया, हमारा बाल डूब गया। मैंने छोड़